अस्सलाम वालेकुम, सैयद राशिद आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गामा पहलवान के बारे में, जिसे देखकर कत्ल व गारत पर उतरा जुलूस बाग खड़ा हुआ था। गामा कितना ताकतवर था, इस बात का अंदाजा यूँ लगा लीजिए कि एक बार उसने 1200 किलो का एक पत्थर अपने हाथ से उठा लिया। ये वाक़या इतना मशहूर है कि ये पत्थर एक अजायब घर में आज भी मौजूद है। सुपर हीरो सिर्फ कहानियों में नहीं होते, ये हकीकी दुनिया में भी होते हैं। यकम एक तो था। 22 मई 2022 को गूगल ने गामा पहलवान का डोडल बनाया। ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान और चंद दीगर ममालिक में बैक वक्त देखा जा सकता था। डोडल क्या है? आसान अल्फाज में गूगल अक्सर अपने शोबे में तारीखी अहमियत के हामिल किरदार अदा करने वाले अफराद या तारीखी अहमियत के हामिल वाक़यात को अपनी वेबसाइट के मेन पेज पर नुमायां जगह देता है और इस पर क्लिक करने की सूरत में इस शख्स या वाक़े की मुख्तसर तारीख सामने आ जाती है। तो ये तो था डोडल। वापस चलते हैं उस अजीम पहलवान की तरफ जिसके लिए ये डोडल बनाया गया। इस वर्ष 22 मई यानी इसके यूम पैदाइश पर इत्तेफाक की बात है कि गामा पहलवान की वफात भी 1960 में 23 मई को हुई थी। गामा पहलवान का नाम गुलाम मोहम्मद बख्श भट्ट था, लेकिन गामा था कौन? इस सवाल का एक सादा सा जवाब तो ये हो सकता है कि ये दुनिया की तारीख का अजीम तरीन पहलवान था। शायद दुनिया की तारीख का गैर मुसल्ले सबसे अजीम जंगजू। लेकिन आसान अल्फाज में बस इतना जान लीजिए कि एक बार गामा पहलवान ने इंसानों के एक पूरे जुलूस को अकेले भगा दिया था। इस पर कुछ देर में वापस बात करेंगे। नारिन गामा पहलवान बदर सगीर की पहलवानी स्टाइल का मास्टर था, जो कि इंतहाई कसरत का मुतालबा करती है। और गामा वाकई एक शानदार पहलवान था। कितना शानदार, इस बात का अंदाजा आप यूँ लगा लीजिए कि उसने पहलवानी 1895 में शुरू की और 1952 या कुछ ज़रा मुताबिक 1955 तक जारी रखी। इस अरसे में उसने दुनिया के हर बड़े पहलवान से मुकाबला किया। तकरीबन 5000 कुश्तियां लड़ी और इन 50 वर्षों पर मुहित कैरियर और 5000 कुश्तियों में गामा एक भी कुश्ती नहीं हारा। जी हाँ, उसने एक भी कुश्ती में कभी किसी पहलवान से शिकस्त नहीं खाई। आप सोच रहे होंगे कि कोई जिन होगा जिसे इतने वर्ष कोई शिकस्त न दे सका। जी हाँ, इस जिन का कद 5 फुट 7 इंच था। गामा पहलवान की कहानियां इतनी ज्यादा और इतनी मुज़हिका खैर हैं कि ये कोई अफसानवी दास्तान लगती हैं। फ़र्क बस ये है कि ये कहानियाँ किसी बच्चों के सारे में नहीं, अखबारी रिपोर्ट्स की सूरत में हम तक पहुँचती रहीं। मिसाल के तौर पर गामा पहलवान ने एक राजा की जानिब से करवाए गए टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर अपने कैरियर का आगाज़ किया जब उसकी उम्र सिर्फ 10 वर्ष थी। अब छोटे कद के होने की वजह से गामा पहलवान को कोई संजीदगी से लेने को तैयार नहीं था, लेकिन ऐसे छोटे छोटे मसाइल तो हर सुपर हीरो के सामने आते ही हैं। 9 उम्री में ही उसने एक और अजीम पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला का मुकाबला हिंदुस्तान की चैंपियनशिप के लिए किया। गामे से किसी को कोई उम्मीद न थी, लेकिन फिर वो ये लड़ाई जीता। हिंदुस्तान का चैंपियन बना रुस्तमे हिंद। 1910 तक गामा हिंदुस्तान के तमाम पहलवानों को शिकस्त दे चुका था और अब उस मुकाबला करने के लिए पहलवान नहीं मिलते थे, लिहाजा ये लंदन पहुंचा। एक बार फिर उसके छोटे कद का मजाक उड़ाया गया और इसे टूर्नामेंट्स में जगह नहीं दी जाती थी। बिलाखिर गामा पहलवान ने लोगों को चैलेंज देना शुरू कर दिए। उसने चैलेंज दिया कि वो किसी भी कैटेगरी के 3 पहलवानों को 30 मिनट के अंदर अंदर रिंग से बाहर फेंक देगा। कोई सामने ना आया। लोगों को लगता था ये बेवकूफ़ बना रहा है। उसने पहलवानों को इंफरादी तौर पर चैलेंज देना शुरू किए। ये उन्हें दावत देता था कि अगर ये शिकस्त न दे सका तो मैच की रकम अदा करके वापस हिंदुस्तान लौट जाएगा। बिलाखिर उसे एक चैलेंजर मिल ही गया।
अमेरिका के मशहूर पहलवान बेंजामिन डॉक रोलर ने उसे 9 आमोज से लड़ने का फैसला किया। गामा पहलवान ने सिर्फ 1 मिनट 40 सेकंड में उसे जमीन पर पटक दिया। हैरान परेशान डॉक ने दोबारा मैच का मुतालबा किया। इस बार उसने गिरने में पूरे 9 मिनट लगाए। इसके बाद उसका चैलेंज पूर्ण करने वाला लेजेंडरी पोलिश पहलवान स्टेनिस्लाउस ज़िबिस्को था। दांव पर जॉन बेल्ट और 250 पाउंड लगे थे। 10 सितंबर 1910 को गामा पहलवान और ज़िबिस्को का मुकाबला हुआ और ये मैच 2 घंटे 36 मिनट तक चला। ज़िबिस्को पहलवान पहले से मिनट में ही जमीन पर गिर गया था, लेकिन फिर ये उठा और 2 घंटे में 35 मिनट तक गामा पहलवान से गुलता रहा। 17 सितंबर को लड़ाई दोबारा लड़ी जानी थी, लेकिन ज़िबिस्को जिसके नाम से बड़े बड़े पहलवान कांपते थे, गामा पहलवान का मुकाबला करने रिंग में न आया। गामा अब एक माना हुआ पहलवान बन चुका था। रोलर ने एक बार फिर से चैलेंज किया और उस बार गामा ने उसे 15 मिनट में 13 मरतबा जमीन पर पटका। अब एक बार फिर गामा पहलवान के सामने वही मुश्किलात खड़ी हुई। मुखालिफ पहलवान खत्म हो चुके थे, कोई उससे कुश्ती लड़ने को तैयार न था। एक बार उसने दावत दी कि वो एक एक करके रिंग में 20 पहलवानों से लड़ेगा, लेकिन किसी ने हामी न भरी। जब साबित करने को कुछ न बचा तो गामा वापस हिंदुस्तान लौट आया। गामा कितना ताकतवर था, इस बात का अंदाजा यूं लगा लीजिए कि एक बार उसने 1200 किलो का एक पत्थर अपने हाथों से उठा लिया। ये वाकया इतना मशहूर है कि ये पत्थर एक अजायब घर में आज भी मौजूद है। और फिर उनकी डेली रूटीन देख लीजिए। गामा रोज 5000 बैठकें और 3000 दंड निकालता था। कुछ ऐसी ही ट्रेनिंग बादशाह ब्रूस ली ने भी अपनाई थी। इसकी खुराक क्या थी? गामा पहलवान रोज 10 लीटर दूध, 6 देसी मुर्गियां और करीब आधा किलो पिसे हुए बादामों का पेस्ट बनाकर नोश करता था। खैर, गामा पहलवानी की तरफ लौट आया और अपने कई मुखालिफिन को चित करता करता करीब 1950 की दहाई तक लड़ता रहा। गो के मध्य मुकाबल बतदरीज मिलना मुश्किल होते गए। बस एक स्पेशल चैलेंज वापस आया। ज़िबिस्को, जी हाँ, ज़िबिस्को वापस आ गया था। 42 डगलस एडम्स के मुताबिक हर चीज का जवाब, जिंदगी का जवाब, कायनात का जवाब, कायनात की हर शय का जवाब, और इतने ही सेकंड लगाए इस बार गामा पहलवान ने ज़िबिस्को को चित करने में। उसके बाद गामे से लड़ने को कोई तैयार न होता था, लिहाजा उसने ताज बरतानिया से लड़ने का फैसला किया। उसने गरीब भारतीयों के लिए मुफ्त रेल के सफर के लिए मुहिम चलाई। उसने हिंदुस्तान की अंग्रेज सरकार को चैलेंज किया कि वह अपने हाथों से एक चलती ट्रेन को रोक कर दिखाएगा अगर बदले में 11 किलोमीटर के एक ट्रैक पर सफर मुफ्त कर दिया जाए। सरकार ने इनकार कर दिया। 1947 में अंग्रेज सरकार हिंदुस्तान छोड़ गई। हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया। देश भर में मजहबी फसादात शुरू हो गए। दोनों देशों में गामा मुसलमान था, अब पाकिस्तानी था और लाहौर में रिहायश पजीर था। उसने फैसला किया कि वह अपने गिर्द रिहायश पजीर हिंदुओं की हिफाजत करेगा। लिहाजा बूढ़े गामा पहलवान ने अपने अखाड़े से कुछ पहलवानों को जमा किया और एक हिंदू महल्ले पहुंच गए, जहां एक मुसल्ला जुत्था आग लगाने को पहुंच रहा था। गामा इस महल्ले और जुत्थे के दरमियान खड़ा हो गया और यहीं से इस किरदार ने अफसानवी हैसियत हासिल कर ली। वो लम्हा जब ये शख्स एक लेजेंड में तब्दील हो गया। जुलूस ने गामे को कहा कि उसके रास्ते से हट जाए। गामे ने जवाब दिया, जुलूस उसके रास्ते से हट जाए। जुलूस ने पूछा, क्या इसे लगता है वो इन सब से लड़ सकता है? गामे ने पूछा, क्या जुलूस को लगता है वो इससे लड़ सकता है? चंद लम्हे खामोशी रही और फिर एक शख्स गामे पर हमलावर हुआ। गामे ने उसे थप्पड़ मारा। अब आप इनमें से कौन सी रिवायत पर यकीन करते हैं? ये आप पर मुनहसिर है, लेकिन 3 रिवायतें हैं। इस शख्स का जबड़ा टूट गया या बेहोश हो गया, ये मौके पर ही हलाक हो गया। ये मुत्तफिका अलैह है कि ये शख्स उड़ता हुआ वापस गया। गामा मुस्कुराया और पूछा, अब कौन है? जुलूस भाग खड़ा हुआ। गामा पहलवान 1960 में इंतकाल कर गया।
اس کی نواسی کلثوم نواز پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ تھیں اور گاما پہلوان کے خاندان کے سیاسی اثر و رسوخ اور کردار کے بغیر نواز شریف کا سیاسی کیریئر کبھی وہ عروج نہیں پا سکتا تھا جو اسے ملا۔ ناظرین، مزید ہسٹوریکل ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔